एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटी रिया थी। किशन के पास जमीन थी जिस पर वो आम की खेती करता था। पूरा साल मेहनत करने के बाद जब आम की फसल तैयार हो जाती है तो वह आमों को शहर ले जाकर बेच देता था, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्च चलाता और अपने बाग के लिए बीज और खाद वगैरह भी खरीदता। किशन और राधा का सपना था कि वो अपनी बेटी रिया को खूब अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। अब रिया 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मेरा सपना है कि मैं रिया को खूब अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाऊं। वह जितना पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी एक ही तो बेटी है, हम इसे पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा कामयाब इंसान बनाएंगे। इस तरह वह दोनों हमेशा रिया के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस बार किशन के बागों में बहुत से आम लगने की उम्मीद थी। किशन इस बार की फसल को लेकर बहुत उत्साहित था। राधा, इस बार लगता है बहुत अच्छी मात्रा में आम की पैदावार होगी। यदि आम बहुत अच्छे हुए, इनकी अच्छी कीमत शहर में मिल जाएगी, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। इस बार यदि ज्यादा पैसे मिले तो मैं उनमें से कुछ पैसे रिया की पढ़ाई के लिए जोड़ कर रखूंगा, क्योंकि हमें स्कूल के बाद आगे पढ़ने के लिए शहर भी तो भेजना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग अभी से पैसा जोड़ना शुरू करेंगे, तभी तो हम अपनी रकम जोड़ पाएंगे, ताकि हमारी बेटी शहर में आराम से पढ़ाई कर सके। किशन अपने बागों में आम आने का इंतजार कर रहा था और आम पककर तैयार होने ही वाले थे। एक दिन किशन अपने बागों में फलों का मुआयना कर रहा था कि तभी उसकी नजर फलों पर लगे कीड़ों पर गई। ये देखकर वो हैरान रह गया कि उसके बाग में आम पर कीड़े कैसे लग गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि यदि मेरे फलों पर कीड़े लग गए तो बैठे बिठाए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फल कैसे बिकेंगे, और यदि ये फल नहीं बिके तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसी चिंता में किशन घर जाता है, अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, इस बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज ही मैंने देखा कि कुछ फलों पर कीड़े लगे हुए हैं। यह देखकर मेरा तो मन ही बैठ गया। यदि मेरे बाग के आम खराब हो गए और उनमें कीड़े लग गए तो उन्हें भला कौन खरीदेगा। ये कैसे हो गया? आज तक तो हमारे बाग में बहुत अच्छे फल लगते थे, इस बार उन पर कीड़े कैसे लग गए? आपने तो बहुत ध्यान रखा और उन पेड़ों पर कितनी मेहनत की थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, परंतु अब यह सोचने का वक्त नहीं है। कल जाकर मुझे सारे फलों में से अच्छे फल अलग करने होंगे, जिससे कि उनमें भी कीड़ा ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। अगले दिन किशन अपने बागों में जाकर जब आम तोड़ने लगता है तो वो देखता है कि लगभग सारे ही फल सड़ गए हैं। सभी फलों पर कीड़ा लग गया था। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वह क्या करेगा। ये फल तो बिकेंगे नहीं, उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। काफी देर बागों में चिंतित बैठने के बाद शाम को किशन उठकर घर की ओर जाता है। राधा, इस बार तो हमारे सारे ही फल खराब हो गए। हमारे बाग में कुछ भी नहीं बचा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा और फिर मेरी बेटी की पढ़ाई। राधा किशन को दिलासा देती है कि वो भगवान पर भरोसा रखे। यदि एक नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा। घर का खर्चा चलाने के लिए राधा गांव के जमींदार के घर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है, जिससे कि कुछ पैसे मिल सके और उनके घर का खाना भी चल सके। पैसे की कमी के कारण रिया का स्कूल भी बंद हो जाता है और किशन ये सब देख कर हमेशा उदास रहने लगता है। जमींदार के घर पर उसकी बीवी और एक 5 साल का बेटा था। राधा सुबह ही उनके घर चली जाती और रसोई का पूरा काम संभालती।
जमींदार के घर साफ सफाई करने के लिए एक नौकरानी पहले से ही काम कर रही थी। वो बहुत चालाक और मौका परस्त औरत थी। वो अपनी मालकिन से नज़र बचाकर रसोई में जाकर कुछ न कुछ चुरा कर खाया करती थी। परंतु जब से राधा ने वहाँ काम करना शुरू किया था, उसका रसोई से सामान निकाल कर खाना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो राधा से बहुत जलने लगी थी। राधा को भी अपनी तरफ करने के लिए वो उससे कहती है, अरे क्या राधा, तुम सारा दिन काम करती रहती हो और कुछ खाती पीती भी नहीं। मालकिन को क्या पता खो फ्रिज में कितने फल पड़े हैं, चलो इसमें से निकाल कर कुछ फल खा लेते हैं। नहीं, मालकिन से बिना पूछे कुछ भी खाना तो चोरी हुआ। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उनसे मांगो, परंतु मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। मैं उनसे बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं लूंगी। राधा के ऐसे स्वभाव को देखकर नौकरानी चुप हो जाती है और मन ही मन राधा को कोसने लगती है कि उसके आने के बाद से इसका सारा सामान चुराकर खाना बिल्कुल बंद हो गया है। वो नौकरानी राधा को वहाँ से निकलवाने के बारे में सोचने लगती है, पर राधा का व्यवहार और काम में ईमानदारी के कारण वो जमींदार की बीवी को बहुत पसंद थी। जमींदार की बीवी काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी। वो आए दिन राधा को कुछ न कुछ खाने के लिए दे देती थी। राधा कभी कभार रिया को भी अपने साथ काम पर ले जाती थी। रिया वहाँ बैठकर अपनी किताब पढ़ती रहती थी। रिया को इस तरह किताब पढ़ते देख जमींदार की बीवी राधा से पूछती है, तुम्हारी बेटी को पढ़ने का इतना शौक है तो तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? इस पर राधा कहती है, ये तो स्कूल जाती थी और 5वीं कक्षा तक पढ़ी है। आगे भी पढ़ना चाहती थी, परंतु हमारे हालात ऐसे हो गए हैं, घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है, तो पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? मेरा और उसके पिताजी का तो जीवन में एक ही सपना है कि हम इसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएं, परंतु अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं इसे स्कूल भेज पाऊँ। एक दिन राधा जब जमींदार के घर पर खाना बना रही थी, तभी जमींदार की बीवी राधा को आवाज़ लगाकर कहती है, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, ज़रा 10 मिनट मुन्ना को देख लेना। ये कहकर जमींदार की बीवी अपने बेटे को वहीं ज़मीन पर बैठाकर नहाने के लिए चली जाती है। राधा रसोई में खाना बना रही थी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो दुष्ट नौकरानी मुन्ना को आंगन की तरफ बैठा देती है ताकि वो बाहर की तरफ चला जाए या तो घुटनों से चलता हुआ गिर जाए, जिससे कि मालकिन राधा पर गुस्सा हो और उसे नौकरी से निकाल दे। मुन्ना को आंगन में छोड़कर वो नौकरानी चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। परंतु उसे नहीं पता था कि रिया उसी तरफ आंगन में बैठी किताब पढ़ रही है। रिया बाहर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तभी उसने देखा कि सामने का गेट खुला हुआ है और जमींदार का बेटा सड़क की तरफ जा रहा है। रिया ने देखा कि वो अकेला बाहर की तरफ निकल गया है। सड़क पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी। रिया ने बिना एक पल गंवाए जल्दी से भागकर जमींदार के बेटे को गोद में उठा लिया। बच्चा घबराकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और राधा दौड़कर बाहर आई। अरे अरे क्या हुआ? मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? मुन्ना अकेला गेट से बाहर सड़क की तरफ जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया। सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही थी। मैंने भागकर इसे गोद में उठा लिया। यदि मैं एक पल की भी देरी कर देती तो अनर्थ हो जाता। जमींदार की बीवी घबराकर, क्या मुन्ना अकेला बाहर की तरफ जा रहा था?
ये गेट किसने खुला छोड़ दिया? मैं तो नहाने गई थी, परंतु मुझे नहीं पता था कि ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम समय पर आ गई, वरना आज न जाने क्या हो जाता। जमींदार की बीवी राधा और रिया का बहुत शुक्रिया अदा करती है। ये सब नज़ारा वो नौकरानी छुप कर देख रही थी और अपने प्लान को फेल होता देख मन ही मन दुखी होने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये चाल तो उस पर उल्टी पड़ गई है। मालकिन ने उसे आंगन की सफाई करने को कहा था, वो तो पक्का यही सोचेंगी कि मैंने ही गेट खुला छोड़ दिया। मालकिन राधा से कहती है, आज रिया ने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकती, परंतु तुम जो भी चाहो मुझसे मांग सकती हो। मैं इनाम के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। नहीं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये तो हमारा फर्ज था। हम इसके बदले में आपसे कुछ नहीं ले सकते। देखो, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उसकी कीमत नहीं लगा रही, परंतु मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। तुमने बताया था ना कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी आगे खूब पढ़े, परंतु पैसे की कमी के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रही। कल से ही तुम रिया को वापस स्कूल भेजना शुरू कर दो। इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा आज से मैं दूंगी, और केवल स्कूल तक ही नहीं, इसे जितना भी पढ़ना होगा और जब तक भी पढ़ना होगा तब तक इसकी पढ़ाई का जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं उठाऊंगी। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और जमींदार की बीवी से कहती है, यदि आप इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठा लेती हैं तो ये हम सब पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा? जो रिया ने मेरे बेटे की जान बचाकर किया है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब तुम चिंता छोड़ो और इसे स्कूल भेजने की तैयारी करो। उस दुष्ट नौकरानी का पासा तो उल्टा ही पड़ जाता है। वो राधा को नौकरी से निकलवाने की चाल चल रही थी, परंतु यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब तो राधा मालकिन की नज़र में और भी अच्छी हो गई और उसकी नौकरी तो पक्की हो गई। दूसरी तरफ राधा और रिया खुशी खुशी घर वापस आते हैं और किशन को सारी बात बताते हैं। देखा, मैं ना कहा करती थी कि भगवान सब ठीक करेंगे, उन्होंने ही ये रास्ता खोला। अब हमें रिया की पढ़ाई की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल स्कूल ही नहीं, आगे तक की पढ़ाई का खर्चा भी जमींदार की बीवी उठाने को तैयार हैं। वो बहुत खुशी खुशी इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। सच कह रही हो, यह तो बहुत खुशी की बात है। हमारी चिंता अब खत्म हो गई। घर का खर्च तो हम किसी तरह चला ही लेंगे। बस मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता लगी हुई थी। भगवान ने हमारी मदद करके हमारी यह चिंता दूर कर दी। इसके बाद से रिया स्कूल जाना शुरू कर देती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। इंसान जब भी दूसरे इंसान की मदद करता है और बिना किसी लालच से करता है, तो भगवान बदले में उसकी मदद जरूर करते हैं। नेकी कभी खाली नहीं जाती। और यदि हम किसी का बुरा करने का विचार मन में रखते हैं तो खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसा कि इस चालाक नौकरानी के साथ हुआ।